जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से डेली आपके सामने प्रैक्टिस सेट की क्लास आती है, उसी प्रकार आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट आ गया, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जिन विद्यार्थी का सपना है कि अब की बार आर्मी में कुछ बन के दिखाना है, तो वो इस सेशन को पूरा लेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सारे विद्यार्थी सेशन से जुड़ेंगे, सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। बहुत शानदार सेशन है जीके जीएस का। प्रैक्टिस सेट से सीरीज चल रही है, 11 कंप्लीट हो चुकी है, ये 12। सभी क्लासें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है। करो या मरो का नारा, करो या मरो नारे की अगर बात की जाए तो सबको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या भगत सिंह। करो या मरो का नारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डू एंड डाई, डू एंड डाई का जो नारा दिया गया था वो क्लास शेयर करना अभी जो चल रही है, ठीक है ना। हाँ, डू एंड डाई का जो नारा दिया गया वो याद रखना आपके भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था आपके इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। वहीं पे महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया डू एंड डाई, करो या मरो। करो या मरो का जो नारा दिया गया लाडले, वो याद रखना आपके 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो, छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया। और याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक नारा और दिया इसी आंदोलन में, जिसे बोलते हैं अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन कई बार पेपर में इतना आ जाता है कि ओनली फॉर भारत छोड़ो नारा किसने दिया। तो भारत छोड़ो का जो नारा है वो याद रखना यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली ने ओनली फॉर भारत छोड़ो नारा दिया, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए कि जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के अंत में याद रखना 30 जनवरी 1948 को, 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इसे गोली मारी गई। तो इनके मुंह से एक शब्द निकलता है हे राम। क्या निकला भैया? हे राम। तो ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा हे राम वचन कब दिया गया? तो आप बोलोगे सर 1948 में मृत्यु के समय सुबह 10 बजे के आसपास नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस दिल्ली के मंदिर से पूजा करते बाहर निकलते समय इसे गोली मारी गई। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी क्या दिए गए। इस प्रश्न से जुड़ी हुई कोई 2-4 बातें याद रखना। एक तो आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला? ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि आपके विंस्टन चर्चिल के द्वारा। महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो पोरबंदर गुजरात में होता है। महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई वो दिल्ली 1948 में। महात्मा गांधी ने भारत में पहला एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1917 में, जिसे बिहार चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। लेकिन गांधी जी का रंग भेद की नीति को हटाने के लिए 1906 में एक आंदोलन चलाया जाता है, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आता है। महात्मा गांधी ने साबरमती नदी या आपके अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से अगले प्रश्न को देखिए सभी बच्चे क्या दिए गए। हाँ, भारत की लौ महिला कौन बनी? इनमें से किस व्यक्ति को भारत की लौ महिला कहा जाता है? सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा
इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? भारत की किस महिला को आयरन लेडी के नाम से पुकारा गया? आयरन लेडी अगर आपके खेल में पूछ ले तो आयरन लेडी की उपाधि कहा जाता है कर्णम मल्लेश्वरी को। आयरन लेडी किस प्लेयर को, किस खिलाड़ी को कहा गया है? तो याद रखना आपके कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन आयरन लेडी का जो खिताब प्राप्त करती है, जैसे लो पुरुष की अगर मैं बात करूं, लो पुरुष की, लो पुरुष, तो लो पुरुष याद रखना, इसको स्पीकर को बंद कर, नहीं इसमें दिक्कत आ जाएगी, गेट बंद कर दो, ये गेट बंद कर दो, ऊपर जाके चला लो यार, आवाज कम करना थोड़ी सी। भारत की लो महिला की बात की बजाय लो पुरुष, लो पुरुष याद रखना आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको ध्यान देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लो पुरुष की संज्ञा दी गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आपसे पूछ लेगा लो महिला किसे कहा गया, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सरोजनी नायडू को क्या बोलते हैं? भारत की कोकिला। तो भारत की जो कोकिला है, कोकिला, वो किसे कहा गया है? तो याद रखना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल या भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को। वहीं आपके मदर टेरेसा को जो कहा जाता है उसे निर्मल हृदय कहा जाता है। निर्मल हृदय किसे कहा गया है? आपके मदर टेरेसा को। एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे कि सबसे पहले किस महिला ने भारत रत्न पुरस्कार लिया, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार लेने वाली पहली महिला 1971 में प्रथम महिला भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली महिला का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में छपता। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पे बनने वाली, तो भी याद रखना इंदिरा गांधी। तो यहां लिख देता हूं देश की प्रथम महिला पीएम। तो आप बोलोगे सर इंदिरा गांधी। जो पीएम कब बनती है? 1966 में। आपको ध्यान देना है 24 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कुछ समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और ये गेट देखना यार, ये 10 मिनट बंद करवा दो यार। कौन से रूम में कर रहे हैं? अरे तेरी मैया रे दैया। हाँ, भारत की लो महिला याद रखना आपके किसे कहा गया? इंदिरा गांधी को। प्रथम महिला आपके भारत रत्न विजेता इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1966 में, याद रखना इंदिरा गांधी। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि जो सबसे पहले किस महिला ने नोबेल पुरस्कार जीता, यानी कि भारत में प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पुरस्कार, तो याद रखना आपके 1979 में। नाम क्या आएगा आपके? मदर टेरेसा। नहीं तू बोल नहीं सकता, तुझे दिखते तो देख कैसा कर दिया हाल है। अभी करेंगे, मैं एक को क्लास में बिठा दूंगा। अभी टेलीफोन का आविष्कार, बात क्या हुई थी? सुबह कब का टाइम रहता आपका? 5:03 से लेकर 7 बजे तक का। नींद नहीं उड़ी इनकी। टेलीफोन का आविष्कार किसने का? ग्राम बेल के द्वारा, फाउंटेन पेन के द्वारा, वाटरमैन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यहां टेलीफोन लिखा है। अगर यहां टेलीविजन की बात आ जाए तो याद रखना जे.एल. बेयर्ड के द्वारा यह कही गई। टेलीविजन की आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने की। लेकिन प्रश्न आ जाए
टेलीफोन का आविष्कार याद रखना आपके फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, कमेंट करके बताइए। फाउंटेन पेन का आविष्कार। आपके पेपर में पूछेगा कि हाइड्रोजन बम किसने चलाया, हाइड्रोजन बम की शुरुआत किसने की। आपसे पूछेगा परमाणु बम की शुरुआत किसने की, परमाणु बम की शुरुआत किसने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। अगर हाइड्रोजन बम की अगर बात आ जाए तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, रोबोट किसके द्वारा, बताइए। हाइड्रोजन बम की शुरुआत किसने की। परमाणु बम की अगर बात की जाए, रोबर्ट ओपन हाइमर के द्वारा इसकी शुरुआत की। जबकि हाइड्रोजन बम की शुरुआत किसने की, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। जबकि हाइड्रोजन तत्व की जो खोज की थी ये हेनरी कविंडस के द्वारा की थी, लेकिन हाइड्रोजन बम किसने खोजा, कमेंट करके सारे बच्चे बताओगे। देखिए कि टेलीफोन पूछे तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल, टेलीविजन की बात पूछे तो JL बेड, जॉन लोगी बेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल राइट उत्तर है। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। चैनल पे जो भी नए बने चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सफेद हाथियों का देश किसे कहा गया। बहुत ही शानदार प्रश्न। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश किसे बोला गया है, फटाफट से कमेंट करेंगे। सफेद हाथियों का देश, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सफेद हाथियों का देश किसे कहा गया है, कमेंट करेंगे सभी बच्चे अगर आपको सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। सफेद हाथियों के बजाय आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु, तब तो आप उत्तर दोगे सर भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है, बाघ है। लेकिन यहां प्रश्न आ जाए कि भारत का विरासत पशु क्या है, विरासत पशु क्या है, तो याद रखना आप उत्तर दोगे हाथी। क्या दोगे, हाथी। और हाथी को विरासत पशु का दर्जा 2010 में दिया गया। हाथी को प्राप्ति करने के लिए सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा था उड़ीसा के क्षेत्र पे जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। हाथी आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में एशियाई हाथी अभयारण्य कहां पड़ता है, तब आप राजाजी नेशनल पार्क बताओगे उत्तराखंड। लेकिन जंगली हाथियों का अभयारण्य या नेशनल पार्क कहां पड़ता है, तब पेरियार नेशनल पार्क बताओगे आप कहां, केरल के अंदर। हाथी अगर प्रश्न आ जाए हजार हाथियों की भूमि, हाथियों की भूमि, तब आपका राइट उत्तर यहां क्या होगा, लाओस। क्या होगा, लाओस होगा। लेकिन यहां तो व्हाइट एलिफेंट पूछ रहा है, तो व्हाइट एलिफेंट याद रखना थाईलैंड। कहां भैया, थाईलैंड। अब कई बार पेपर में आता है सर थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है, राजधानी। थाईलैंड की जो राजधानी है लाडले, उसे बोलते हैं बैंकॉक। क्या बोलते हैं, बैंकॉक कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी के बजाय यहां इसकी क्या पूछ लूं मैं आपसे, बैंकॉक हो गया, इसकी मुद्रा पूछ लूं, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो याद रखना इसे आपके बेहत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेहत। थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की मुद्रा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्न बताना पड़ेगा। पेपर में आते बेटा ऐसे प्रश्न, तभी आपको करवा रहा हूं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, अगर प्रश्न आ जाए झीलों की नगरी, यहां प्रश्न है झीलों की नगरी, तो नगरी में याद रखना आप उदयपुर। लेकिन प्रश्न आ जाए झीलों का देश किसे कहा गया, तब आपको उत्तर देना पड़ेगा सर ये फिनलैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फिनलैंड को कहा जाता है। वहीं पे आपसे बोल देगा नदियों का देश किसे बोलते, तो नदियों का देश याद रखना आपके किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा नदियों का देश नहीं, बांग्लादेश को। वहीं पे अगर याद रखना नहरों का देश किसे बोला गया, तो आपका उत्तर बनेगा पाकिस्तान। किसे भैया, पाकिस्तान को कहा जाता है।
ये छोटे छोटे पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका या अहम रोल निभाते हैं। जैसे प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, 7 पहाड़ियों का नगर और रोम को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को, भारत का पेरिस, भारत का पिंक सिटी, ब्लू सिटी, वाइट सिटी, बहुत सारे उपनाम हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपको इतनी बातें याद रखनी है, यहाँ पर कोई बच्चा घबराएगा नहीं, पहला तो काम ये है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की संख्या कितनी? संख्या देखो, संख्या पे 2 प्रश्न थे। पहले ये थे ना, पहले ये 7 थे। कितने थे? 7 थे। जबकि वर्तमान में इनकी जो संख्या है ये टोटल कितने हैं? 6 है। यही पेपर में पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 बताओगे। लेकिन प्रश्न आ जाए कि सर मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार को कहां से लिया है? कहां से लिया है? तो याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार का जो वर्णन वो याद रखना आपके भाग संख्या 3 में किए गए। किस में किए गए? 3 में। और लेकिन अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद मिलेंगे आपको 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार में आपके पूछेगा, जैसे पहला समानता का अधिकार। नंबर दूसरा आपके स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5वां संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार है, जिनमें से 14 से लेकर आपके 18 तक ये रहता है समानता का अधिकार, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल है। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का उल्लेख किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 का उल्लेख किया गया। वहीं पे अगर बात की जाए धार्मिकता में 25 से लेकर 26, 27, 28 तक का उल्लेख किया गया। जबकि संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में 29 व 30 का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार। कौन सा भैया? संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया। संपत्ति का जो अधिकार है इसे समाप्त कर दिया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इस कारण इसके अंदर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31, तो वो भी समाप्त हो गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे बोलते हैं? मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? पेपर में आपसे पूछ लेगा। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? तो याद रखना आपके सुप्रीम कोर्ट को। किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को याद रखना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर देगा नौकरी का अधिकार। नौकरी का अधिकार आपका राइट जरूर है, लेकिन क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपको पक्का पेपर में याद रखना है लाडले। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बताइए। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शानदार। लगाते चले भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नौकरी का अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि जंतर मंतर कहां स्थित है? जंतर मंतर कहां स्थित है? याद रखना, जंतर मंतर कई जगह पड़ती है। जैसे आपके उज्जैन में, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और आपके कहां? जयपुर में।
तो कई बार प्रश्न आता है कि जंतर मंतर जो वैधशाला है, शोधशाला है, वो भारत के कितने जगह पे पड़ती है? 5 जगह पे पड़ती है। करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे। जंतर मंतर कहां स्थित है? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके? दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक खेलों में, अच्छा प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम बताइए। अभी तक ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सबसे पहले गोल्ड मेडल की बात करें तो सबसे पहले किसके द्वारा जीता गया? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का नाम। तो गोल्ड मेडल सबसे पहले किसे दिया गया था? कमेंट करते चले सभी बच्चे। गोल्ड मेडल याद रखना, सबसे पहले जो गोल्ड मेडल मिला था वो किसी भी महिला को नहीं मिला, अभी तक इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो सबसे पहले पदक जरूर मिला, पदक, और पदक कैसा? कांसा पदक, ब्रोंज, और ये मिला था कर्णम मल्लेश्वरी। और कब मिला था? 2000 के अंदर पहली महिला पदक जीतने वाली। और 2016 में पीवी सिंधु को मिला आपके सिल्वर, रजत पदक। लेकिन गोल्ड मेडल अभी तक नहीं मिला है। गोल्ड मेडल में 2 पुरुष को मिला है। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल, गोल्ड मिला है वो पुरुषों को मिला है, पुरुषों को। और पुरुषों भी कितने भैया? 2। एक का नाम है अभिनव बिंद्रा, और एक का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को मिला था सन 2020 में, और इसको मिला था सन 2008 में। तो अभी तक कितने ओलंपिक खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला है? खिलाड़ी पूछे तो 2 बताना है, महिला को नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न में भयभीत बिल्कुल नहीं होना, आप उत्तर ढंग से लगाना। कई बार ऐसे प्रश्न पजल करते एग्जाम में, बच्चा हड़बड़ाहट में कोई ना कोई महिला का नाम लगा के जरूर आएगा, और ऐसा कार्य करने पर आप बिल्कुल गलत हो जाओगे, बिल्कुल गलत हो जाओगे। तभी तो बोलता हूं कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है उसका नाम बताना है। पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र पृथ्वी का जो केंद्र है उसका नाम बताइए फटाफट से। क्या दिया गया? पृथ्वी का जो केंद्र है, फटाफट से कमेंट करेंगे। पृथ्वी का केंद्र किससे बना है? तो पृथ्वी की जो लेयर की अगर बात करूँ, या आपके पृथ्वी मान लो, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मैंने काट लिया, ये मैंने एक आपके सामने पीस काट लिया, ठीक है ना। इस पीस को मैं 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड करता हूं। एक पार्ट, सेकंड पार्ट। देखो, पृथ्वी का जो ऊपर का पार्ट है इसे बोलते हैं भूपरपटी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं करस्ट। क्या बोलते हैं? करस्ट। ऊपर का जो बीच का पार्ट है इसे बोलते हैं मेटल बोलते हैं, या इसे बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। लेकिन इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल कहा जाता है। अलग अलग नाम है। और इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं आपके नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे कहा जाता है। या इसे हम बोलते हैं भैया आपके क्रोड, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी का जो नीचे का जो केंद्र है उसका नाम क्या? इसने यही तो पूछा है, पृथ्वी के केंद्र को क्या बोलते हैं? तो उसे कोर या क्रोड कहा जाता है। और याद रखना, पृथ्वी के इस कोर या केंद्र में सर्वाधिक लोहा और प्लस में आपके निकल पाया जाता है। तो पेपर में आ सकता है कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातु का मिश्रण पाया जाता है?
तो बोलोगे सर लोहा और निकल पाया जाता है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगर शांति पूर्वक इस प्रश्न को पढ़ोगे तो बिल्कुल सही प्रश्न है आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि जो सीमा या क्रस्ट है इस वाले भाग में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वाधिक यहां पाया जाता है O2 जो 46.1% है। उसके बाद पाया जाता है आपके सिलिकॉन, सिलिकॉन जो लगभग 27% के आसपास। फिर पाया जाता है आपके एल्यूमिनियम जो लगभग 8% के आसपास। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी की ऊपर वाली परत, ऊपर वाली सतह जिसे क्रस्ट या भूपर्पटी या सियाल बोलते हैं, इसमें सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सर ऑक्सीजन तत्व है। लेकिन सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा है? सर एल्यूमिनियम है। सर्वाधिक उपधातु तत्व कौन सा है? सर सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। लेकिन पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक क्या है? सर लोहा है और निकल है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अगर आप पेपर की दृष्टि से देखो तो। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो पे जितने भी नए बने हैं दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, असम की राजधानी, असम की जो राजधानी है उसका नाम बताइए। असम की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर है, अगरतला है, आइजोल है, इम्फाल है। असम की राजधानी का नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। असम की जो राजधानी है वो फटाफट से कमेंट करते चले। असम की राजधानी क्या है? करें कमेंट। असम की राजधानी, तो असम की जो राजधानी है लाडले, वो सभी को पता है, सिंपल सी बात है। सर असम की राजधानी को कहा जाता है आपके दिसपुर। लेकिन अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की है। आइजोल किसकी है? सर मिजोरम की। और इम्फाल किसकी है? मणिपुर की। तो इस प्रश्न में ज्यादा बात तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजधानी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर कईयों में मैंने जिक्र किया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चल रहा है, आपका बहुत ही शानदार सफर रहेगा इस प्रैक्टिस सेट में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। आज के प्रश्न का अंतिम, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पूर्व का वेनिस या अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस या अरब सागर की रानी ऑप्शन में दिया गया चेन्नई को, कोची को, मुंबई को या कांडला। ये कांडला है दोस्तों, ये गुजरात पड़ता है, इसको कांडला लिख दिया, कांडला है ये। लेकिन याद रखना अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस ये कहा जाता है आपके कोचिन केरल को। जबकि भारत का पेरिस पूछ लिया जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में हवा महल कहाँ पड़ता है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखने का कार्य करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न में तकलीफ या कोई दिक्कत आई हो तो मुझे एक बार दोबारा पूछ सकता है। एक बार मैं क्विक रिवीजन लगा देता हूँ पूरे प्रैक्टिस सेट की। देखिए, पूर्व का वेनिस किसे कहा गया है? तो आप बोलोगे सर कोचिन को बोला गया है। अरब सागर की रानी केरल में पड़ता है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है और आपके साक्षरता दर सर्वाधिक, नारियल हो गए, आपके रबड़ हो गया, काजू हो गया, मसाले हो गए, सबसे ज़्यादा केरल। केरल को ही बोलते हैं शांत घाटी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन का रिवीजन देखिए एक बार फटाफट से। असम की राजधानी का नाम क्या है? असम की राजधानी को दिसपुर कहा जाता है। असम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का एक हिस्सा है। 7 बहनों के राज्यों में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पढ़ा जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र जिसे अंग्रेजी में कोर या क्रोड कहा जाता है, जो लोहा और निकल का बना होता है। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर के हिस्से को बोलते हैं मेटल या आपके सीमा बोला जाता है। जबकि सबसे ऊपर का जो ऊपरी सरफेस होता है पृथ्वी का, जो कवच जिसे बोल रहे हो आप, जिसपे मनुष्य, पेड़ पौधे, मृदा एरिया, इसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक गैसीय तत्व आपको बताना है। सर क्या पाएगा?
ऑक्सीजन, लेकिन धातु तत्व एल्यूमिनियम, उप धातु तत्व बोले तो सिलिकॉन। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में अभी तक किसी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। गोल्ड मेडल 2 व्यक्तियों ने जीता है। व्यक्ति, एकल संप्रदाय की बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति कोई खेल खेल रहा है और व्यक्ति को मिल रहा है, पूरे व्यक्ति समूह को नहीं दिया जा रहा। पूरे व्यक्ति समूह में आपके हॉकी टीम ने बहुत सारे पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो ओलंपिक खेलों में किसी भी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, सिल्वर जरूर जीता है, आपके कांसा पदक जरूर जीता है। अगले प्रश्न को देखिए, जंतर मंतर कहां पड़ता है। जंतर मंतर भारत के 5 शहरों में पड़ता है, जैसे मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली में। जंतर मंतर यहां पूछे तो दिल्ली बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि आपको पता है मौलिक अधिकार पहले ये 7 होते थे, समय समय के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार आपके संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। आज संपत्ति का अधिकार एक समान कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 क्लोज 1 क्लोज में दिया गया है। जबकि इनमें से मौलिक अधिकार, नौकरी का अधिकार, ये एक आपका विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। अगले प्रश्न को देखिए, सफेद हाथियों का जो देश कहा गया वो आपके थाईलैंड को बोला गया। सफेद हाथियों के बजाय पूछ लेगा 1000 हाथियों की भूमि, तो लाओस को बोलते हैं। भारत का विरासत पशु क्या है, हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बताओगे बाघ यानी टाइगर। अगला प्रश्न देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। यहीं से टेलीविजन की बात पूछूं तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना आपके उत्तर हो जाएगा जॉन लोगी बेड। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब की अगर बात की जाए तो किसका जवाब बताओगे, हाइड्रोजन, एडवर्ड टेलर के द्वारा आपके हाइड्रोजन बम का खोज किया गया। आगे देखिए, भारत में लौ महिला किसे कहा गया, ये इंदिरा गांधी को कहा गया। लेकिन लौ महिला किस खिलाड़ी को बोला गया, आयरन लेडी प्लेयर पूछे, कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन, जो कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक की पहली महिला वर्ग की कैटेगरी पदक जीता। करो या मरो का नारा, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के अंदर आपके पूरे 10 क्वेश्चन को हमने रिवीज कर लिया। आशा करता हूं, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी।